बाइबल कहती है रोमन चैप्टर 5:5 में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। यदि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है, फिर हम क्यों मारपीट करते हैं? फिर हम क्यों क्षमा नहीं कर रहे हैं? क्यों लड़ाई होते हैं? क्यों हम जलन रखते हैं? क्यों हम चुगली करते हैं? क्यों होता है? भाई साहब, ईसाई का मसीहत का ओरिजिनल लाइफ बहुत कम देखा है दुनिया में। यदि यीशु की तरह हम बन जाएगा ना, दुनिया बदल जाएगा। तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह आपको क्यों छुड़ाया है। तुमको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़े आदमी बनना, पैसा वाला बनना, ऑफिसर बनना का चक्कर छोड़ करके यीशु क्यों तुमको बुलाया है, उसको आइडिया मिल जाएगा। अब तो यीशु मसीह में सब आते हैं, सब चमकने के लिए आते हैं, तरक्की पाने के लिए आते हैं। कोई जीरो बनने के लिए आते ही नहीं है, सब हीरो बनने के लिए आते हैं। यीशु ने बोला तुम जीरो बनो तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर में हीरो बनेगा। परंतु हम समझते हमको हीरो बनना, प्रभु हमको महान बनाइए, प्रभु हमको ऊंचा कीजिए। प्रभु बोलता है जो नीचा करेगा उसी को ही ऊंचा किया जाता है। तुम्हारा घमंड को मार मार करके बर्बाद करो और अपने आप को अधीन करो पवित्र आत्मा का, तो परमेश्वर तुमको चलाएगा। जो आजकल जो सुसमाचार सुनाता है ना, विश्वासियों को कब्रिस्तान भेजने के लिए वो सुना रहा है, विश्वासियों को स्वर्ग ले जाने के लिए सुनाना चाहिए। सुसमाचार कब्रिस्तान के लिए नहीं है, सुसमाचार स्वर्ग के लिए होता है। आज का सुसमाचार कब्रिस्तान तक ही ले जाएगा, स्वर्ग तुमको पहुंचाने वाला सुसमाचार तुमको सुनने के लिए अवसर बहुत कम मिलेगा। नोट का कार्य से ज्यादा बढ़ता नहीं है। तरक्की तरक्की तरक्की, ब्लेसिंग्स, आशीष, तुम्हारा सोच उधर क्यों जाता है? प्रभु ने वादा किया तुमको आशीष करेंगे, परंतु तुम आशीष के लिए ही केवल प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा फोकस मटेरियल ब्लेसिंग्स का ऊपर है। जिस दिन तुम मटेरियल ब्लेसिंग्स के ऊपर से नीचे आएगा, उस दिन प्रभु तुमको स्वीकार करेगा। परमेश्वर आत्मा को खोज रहा है। परमेश्वर आपको आज्ञाकारिता के लिए बुलाया है। बोलिए परमेश्वर मुझे आज्ञाकारिता के लिए बुलाया है। आदम अनाज्ञाकारिता किया, इसलिए आदम पाप में बांधा गया, मृत्यु उसके जीवन में आया और उस कारण आज हम सब मर रहे हैं। एक काम है उसने किया, आज्ञाकारिता। मुझे और आपको यीशु मसीह आज्ञाकारिता के लिए बुलाया है। अब विषय ये है कि आप कहां कहां इस आज्ञाकारिता को करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत भक्त है, बहुत ज्यादा भक्त है, एक्सट्रीम भक्त है और घंटे घंटे वर प्रार्थना करते हैं, परंतु अपने हस्बैंड का अधीनता में नहीं जाते हैं। घंटे घंटे प्रार्थना करने वाला हस्बैंड भी अपने पत्नी को केयर नहीं कर पा रहा, उसका बात नहीं मान पा रहा है। बच्चे के विषय में भी यही है। एफेसियों अध्याय 6 उसका पहले, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, अपने माता पिता का आदर कर। पिताओं के लिए ये विशेष वचन है, अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ। बच्चों को चिढ़ाना नहीं है, ज्यादा चिढ़ाना नहीं है। बच्चा को ऊपर मजाक ज्यादा नहीं करना है, उसको टट्टा नहीं करना है। किसी प्रकार का उनको मन में पीड़ा देने का कोई भी काम माँ बाप बच्चों के साथ में भी नहीं करना। केयरफुली आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें। किसी कारण से अपने बच्चों में क्रोध नहीं दिलाना है। आपके कारण बच्चा बर्बाद नहीं होना है। ताड़ना दे दो बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रेम से होना चाहिए। पवित्र आत्मा का प्रेम से बच्चे को ताड़ना भी देना, उसको प्यार भी करना। कभी किसी कारण से क्रोध दिलाने वाला बात माँ बाप बच्चों के साथ में नहीं करना। कलीसिया आकर के 4 को गाना हालेलुया करना किसी से भी हो जाएगा। ठीक से जीने के लिए ना अनुग्रह चाहिए। जीवन, आपका जीवन जिन से रिलेटेड है। यदि आप मैरिड है, आपका बच्चे हैं, आप एक हस्बैंड है, तो आपका वाइफ, आपका बच्चे, आपका जीवन का सबसे फर्स्ट एरिया है, आप उसके सामने मसीह को दिखाना है। यदि आप एक वाइफ है, तो आपका बच्चे और आपके हस्बैंड, ये फर्स्ट एरिया है, आप मसीह को दिखाना। उसका मतलब आप 24 आवर्स वजन बोल बोल करके किसी का दिमाग खराब नहीं करना है, परंतु आप अपने जीवन को सुधारने के लिए बोलता है। पति ठीक नहीं है तो 24 आवर्स सिखाते रहता है, आप ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, प्रभु ऐसे बोलता है, बाइबल में ऐसे बोलता है, जाओ 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 अपने बाइबल लेकर के पहले ठीक से रहने के लिए सीखो। इधर बोलता है पहले पत्रोस 3 पहले वाक्य, इसी प्रकार हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। यदि उनमें से कुछ वचन का पालन न करते हो तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय
चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार Praise से the Lord. जीत Hallelujah. पाए। पवित्र आत्मा आएगा, आखिरी रिवाइवल हो रहा है, चमत्कार होगा, चिन्ह होगा, यीशु मसीह आ रहा तो आने दो, तुम सुधरो। पहले सुधरना कहाँ पर? पहले परिवार के अंदर। हम अभी परिवार का शुद्धिकरण का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आज परिवार में ही लड़ाई चल रहा है। परिवार जब तक शांति में नहीं आएगा, तुम्हारा भक्ति से कोई प्लस पॉइंट नहीं। तुम समझो जिसके पास अनुग्रह मिला उसी का रोल है अपने सारे परिवार को प्रभु के पास लेके आना। यदि हम केवल वचन ही सुनाते रहते हैं, बेटा को वचन सुना रहा है, बेटी को वचन सुना रहा है, बाप को वचन सुना रहा है, सास को वचन सुना रहा है, ससुर को वचन सुना रहा है वचन सुनाना बंद करो और जो वचन तुम्हारे अंदर में है उसको दिखाओ। हालेलुया। वचन सुनाना बंद करके, सुनाना बंद करके जो वचन तुम्हारा अंदर है, जो वचन तुम्हारे अंदर उसको है, दिखाओ। उसको दिखाओ। दुनिया बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगा। पत्नियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती परमेश्वर देता है, पति का अधीनता में होना है। इसको सिखाने के कारण उल्टा असर मिला है। मैंने सिखाया पति का अधीनता में रहो, तो इसने क्या कर दिया? पास्टर साहब ने सिखाया था पति का अधीनता में रहो, उसने बोला चर्च नहीं जाना, ठीक है, इधर ही रहना। पति का अधीनता में रह रहा है, बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ना, पति का अधीनता में रह रहा है। आज उपवास भी बंद करो, दिक्कत न मत करो। प्यार कर रहा है, पति को प्यार कर रहा है। चर्च छोड़ दिया, पति को प्यार कर रहा है। प्रार्थना छोड़ दिया, पति को प्यार कर रहा है। मूर्ख। परमेश्वर का वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। पति को या पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, कोई भी किसी को भी दुनिया में परमेश्वर का रेंज नहीं देना। परमेश्वर का उपस्थिति से तुमको निकालने के लिए कोई कोशिश करते हैं, समय पति को नहीं, पति को देने वाला परमेश्वर का ही आज्ञा मानना है। आमीन। इसको उल्टा नहीं समझना, ठीक है। पत्नी को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि पत्नी बोलते हैं, शाम हवा के पास आया, हवा से बोला कि इस फल से खाने के लिए। उस समय हवा को बोलना चाहिए था कि हे सर्प, मैं तुम्हारे साथ अभी बात नहीं करूंगा, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगा, फिर वो और हम सोचेंगे क्या डिसीजन इसको ऊपर लेना, ये फल खाना कि नहीं खाना है। लेकिन स्त्री ने धोखा खाया, सांब इसको फुसलाया, लालच में पड़ गई। कौन? आदम नहीं, हवा। बहका दिया स्त्री को। आज देखते हैं दुनिया में जल्दी कोई चीज लोभ में लेके आना है तो बहन लोग से बात करेंगे तो वो अपने डील करेगा, उसका सामर्थ्य परमेश्वर नहीं दिया। लेकिन अपने पति को छोड़ करके कुछ भी मत करो। हालेलुया। उससे बिना बात करके कोई काम नहीं करना है। और अपने बच्चों का सीक्रेट भी ऐसे बहुत माता को जानते हैं, प्रेमी, दयालु, करुणालु माता लोग। सारे चाल चलन बच्चे किसको बोलता है? जल्दी से माँ को बोलते हैं। बाप को बोलेगा तो मारेगा, इसलिए माँ को बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी ट्रैक बदलता है। बच्चों को संभालना, उसको लेके चलना, उसका बातों को सुनना, काउंसलिंग देना, ये सब माँ लोग करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड को छोड़ के नहीं। बेटा बोला मैं एक लड़की से फंसा हुआ मम्मी, मैं उससे शादी करने के लिए चाहता हूँ। मम्मी बाप को नहीं बोलता है, समझ में आया? मम्मी आपको नहीं। एक दिन लड़का फंसता है, घर लेके आता है लड़की को, तब बाप देख रहा है रे बेटा का शादी हो गया। बेटा क्या बोल रहा है? मैं तो मम्मी को तो पहले से बोल दिया था। उसने बोला कि ठीक है चलो, समझ में आया? कई ऐसे परिवार में इस तरह का भी दिक्कत हो जा रहा है। आपका आंग, आपका कान, आपका जीभ शुद्ध होना है, उसके बाद तू प्रार्थना करना है, तब देख लेना धीरे धीरे डिलीवरेंस देखेंगे। हालेलुया। कई लोग चाहते ही नहीं अपने परिवार में शांति, उनका मन में शांति बहुत दूर है, वो नहीं चाहते, वो अपने मस्ती में रहने के लिए चाहते हैं। आज जो कलीसिया को 50-50 ले चलने वाला अवस्था से यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, सच्चा सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का फल, परमेश्वर का प्रेम से यदि कलीसिया बदल जाएगा तो यीशु मसीह जल्दी आ जाएगा। हालेलुया। अभी आदमी बटोरने के चक्कर में है, चर्च बढ़ाने के चक्कर में है, मिनिस्ट्री बढ़ाने के चक्कर में, सबको पुरुषत्व नहीं है, नींद नहीं है, दिन रात सोचते रहता है कल का दिन में मेरे चर्च में कितने आदमी बढ़ाना है। क्या प्रार्थना करते हैं? आदमी बढ़ने का प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आने का प्रार्थना, परमेश्वर का राज्य आने का प्रार्थना होना। हालेलुया। यीशु मसीह है, आ रहा, ज्यादा समय नहीं है। अब तुम अभी भी बटोरने के चक्कर में है तो तुम्हारा भी नाम काटा जाने का संभावना है। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए शुरू करो, जीवन पवित्र करो, ताकि कोई नहीं जाएंगे तो कम से कम तुम चले जाए। तुम अपने जीवन को सुधारो। शैतान को परिवार का अंदर से बाहर निकालना है। यदि आप केवल वचन ही बोलते रहेंगे, प्रार्थना ही करते रहेंगे, कभी नहीं सुधरेगा बात। आप जो वचन को अब्जॉर्व किया है, जो चीज आप समझ लिए
लिया है परमेश्वर के वचन से, उस वचनों को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर निकालने के लिए कोशिश करो। कोई कहते हमसे होता नहीं है, ऐसे बोलना बहुत आसान। तुम मैट्रिक पास किया क्या है तो तुम बोलते हैं कि होता नहीं, किसी को नहीं होता है, लेकिन बैठ करके नहीं होता है, उसके लिए पढ़ा है तब हो गया। समझ में आया? तुम गाड़ी चलाने के लिए सीखा, बोलता होता नहीं, लेकिन तुमने 4 बार चलाया तो हो गया। वैसे ही जीवन भी बदलो। प्रैक्टिस योरसेल्फ, अपने आप को प्रैक्टिस करो और इसके साथ में प्रार्थना भी करो। प्रार्थना, प्रैक्टिस, 1 दिन 2 दिन में ये बात नहीं होगा। निरंतर परमेश्वर को उपस्थिति में कोशिश करो। कोई भी रहस्य अपने परिवार में बच्चों से रिलेटेड हो, वाइफ का अपना घर हो या हस्बैंड का भी अपने घर, शादी होने के बाद पति का परिवार तुम्हारा परिवार है, पत्नी का परिवार तुम्हारा परिवार है, वहां का कुछ भी हो एक दूसरे के साथ शेयरिंग होना है, दोनों मिलकर के उसका डिसीजन लेना है, दोनों समझना है। पति नहीं सोचना है ये इसका परिवार का विषय है, पत्नी नहीं सोचना है ये तो इनका परिवार का विषय है, इनका परिवार उसका परिवार का चक्कर में तुम लोग मारपीट होकर के मर रहा है। कोई तुम्हारे जीवन का साथी नहीं है। जीवन साथी को जीवन साथी का ही मूल्य देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज कितने भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो, उसको स्वीकार करें। आमीन, उसको स्वीकार करे। कुछ बात आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ चलो। आपका बात वो नहीं समझ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा से आपको नीचे उतरना पड़ेगा उनका लेवल में। जो विश्वास में कमजोर है उसके अपनाओ, उसको स्वीकार करो, उसके लिए सहने के लिए शुरू करो। हालेलुया। तब देखना जीवन बदलना शुरू करेगा। आमीन। यदि आप अपने हस्बैंड को, यदि आप अपने वाइफ को नहीं बचा पाता है तो आपका विश्वास कंप्लीटली वर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the परमेश्वर उसी से वैल्यू देगा। धीरे धीरे बात होता है, अचानक नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा।